हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ऐसे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर। पहला है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या है? तो इन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज लाइक सी टास्क आर कैरिड आउट स्टेप बाय स्टेप यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। यानी कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उसमें प्रत्येक कोई भी काम होता है, यानी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते हैं। यानी कि एक काम के बाद दूसरा, दूसरा काम के बाद तीसरे काम को परफॉर्म करते हैं। दूसरा है फास्ट एंड एफिशिएंट। तो सी लैंग्वेज इज फास्ट बिकॉज प्रोग्रामर्स वर्क डायरेक्टली विथ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है ना। अन्य भी लैंग्वेज हैं जो इससे सी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ये फीचर है कि प्रोग्रामर डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, जिसका परिणाम है कि हम सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम डेवलप किया जाता है वो अन्य लैंग्वेज के कंपैरिजन में फास्ट एंड एफिशिएंट होता है। तीसरा फीचर है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी कहने का मतलब है कि बड़े बड़े काम को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। ठीक है ना। तो सी प्रोग्रामिंग इसमें है कि सी प्रोग्रामिंग कोड कैन बी सेव्ड इन लाइब्रेरीज फॉर लेटर यूज। यानी कि हम जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं उसका जैसे हेडर फाइल इसमें प्री डिफाइंड है, वैसे ही हेडर फाइल हम क्रिएट करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। चौथा फीचर है एस्थेटिकली टाइप्ड। ठीक है ना। एस्थेटिकली टाइप्ड कहने का मतलब है कि द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, नॉट ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम के कंपाइलेशन के समय ही सारे वेरिएबल जो हम सी प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करते हैं उसके डाटा टाइप को चेक कर लिया जाता है, न कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय में। ठीक है ना। पांचवा फीचर है जनरल पर्पस लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सी लैंग्वेज को यूज करके हम हर तरह के एप्लीकेशन, यानी चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, हम लोग इसे डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज को जनरल पर्पस लैंग्वेज बोला जाता है। छठा फीचर है रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज है लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑपरेटर है जिसके माध्यम से हम हर तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सातवां फीचर है लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शन। सी लैंग्वेज हैज लार्ज सेट ऑफ हेडर फाइल्स विथ बिल्ट इन फंक्शन। सी लैंग्वेज में बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जिसको कि हम अपने प्रोग्राम में यूज करके और उस हेडर फाइल से संबंधित फंक्शन को अपने प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। आठवां फीचर है मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इसको सी मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है कि ये कुछ लो लेवल के एलिमेंट को भी ऐड करता है और हाई लेवल के एलिमेंट को भी यूज करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। नाइन्थ प्रॉपर्टी है पोर्टेबिलिटी। Portability. A program written in C language can run on various systems with minimum and no modification. यानी कि किसी भी सिस्टम पर, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर आप अगर सी का प्रोग्राम क्रिएट कर लिए हैं तो उसको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर रन कराया जा सकता है, थोड़ा सा चेंजिंग के साथ। और लास्ट है इजी टू एक्सटेंड। यानी कि सी प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एक्सटेंडेड एंड इनहांस इजीली। यानी कि हम जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसको इजीली और हम प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। इनके अलावा भी सी लैंग्वेज का
अन्य और भी फीचर है, ठीक है ना, लेकिन ये सारे फीचर जो थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। हमको उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।